देखिए जी, डेफिनिट इंटीग्रेशन किसको बोलते हैं? तो अगर ए से बी, कौन, ये भी डिलीटेड है, 7.7 भी डिलीटेड है। अब सीधा हमको यहां से करना है। ठीक है जी। देखिए, तो इसको बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेफिनिट इंटीग्रेशन। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट, ठीक है जी, अपर लिमिट। ठीक है जी। अब ये होता क्या है कि इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स ए से बी, ये एफ कैपिटल एक्स ए से बी, या फिर एफ बी माइनस एफ ए। अब ये एफ कैपिटल एफ एक्स जो है ना, वो इंटीग्रेशन है एफ एक्स डी एक्स का। क्या है वो? इंटीग्रेशन है एफ एक्स डी एक्स का। आगे बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए, मैंने अगर ये, हाँ, इंटीग्रेशन है इस स्मॉल एफ एक्स डी एक्स का, जैसे 1 से माइनस, यहाँ पे देखिए, जैसे मान के चलिए 1 से मैंने 3 ले लिया एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ये लिया। तो आपको क्या करना है? एक्स स्क्वायर का सबसे पहले इंटीग्रेशन करना है। तो कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब बाई 3, 1 से 3। अब ये 3 जो है ना बाहर निकल जाएगा, तो 1/3 एक्स क्यूब, 1 से 3, तो 1/3। अब एक बार x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो 3 का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब, तो 1/3। 3 का होल क्यूब कितना? 27 माइनस 1, तो 26/3 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। डेफिनिट इंटीग्रेशन में c नहीं आता है। ये तो पावर है ही ना, ये 1 और 3 ऐसे रखेंगे ना लिमिट। लिमिट जो है ए और बी ऐसे रखा जाएगा, ठीक है। और एक बार बी पुट करेंगे, फिर माइनस साइन लगाएंगे, फिर ए पुट करेंगे। हाँ, क्वेश्चन में दिया रहेगा। डाउन कर लो जल्दी से। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब जैसे ये देखो, अगला क्वेश्चन 1 से 2 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9। लेट हो गए जी आप 5 मिनट इंटू डी एक्स। तो देखो इसको कैसे करेंगे? 1 से 2 4x³ डी एक्स माइनस 5x², 1 से 2 लिमिट चलता रहेगा डी एक्स, 6x 1 से 2 इंटू डी एक्स प्लस 9 इंटू डी एक्स 1 से 2। सबको अलग अलग कर दिया ऐसे। अब ये नंबर बाहर निकल जाएगा, 4 बाहर निकलेगा, 1 से 2 x³ इंटू डी एक्स माइनस 5x² इंटू डी एक्स 1 से 2 प्लस 6x डी एक्स 1 से 2 प्लस 9 इंटू डी एक्स 1 से 2। ठीक है। अब यहाँ बोलो x³ का इंटीग्रेशन बोलिए। 4 x³ का क्या हो जाएगा? x⁴/4 1 से 2 माइनस 5 x³/3 1 से 2। क्या? अच्छा ठीक है।
2 1 से 2 ध्यान से देखो, x इंटू 1 से 2। आगे बात समझ में। अब ये जो नंबर है ना आगे आ सकता है, तो 4 डिवाइडेड बाई 4 x टू द पावर 4 1 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 एक्स क्यू 1 से 2 6 डिवाइडेड बाई 2 एक्स स्क्वायर 1 से 2 9 एक्स 1 से 2। अब देखो ये 4 4 कट गया। क्रिस बजाज ध्यान दो, अब यहाँ पे आगे कैसे करेंगे। अब यहाँ पे ये नंबर यहाँ पे x की जगह रखेंगे, तो 2 का पावर 4 और बीच में साइन माइनस का लगाएंगे, फिर 1 रखेंगे 1 का पावर 4, फिर ये साइन माइनस 5/3, फिर अब ये 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, फिर 6 और 2 ये कट जाएगा 3 हो जाएगा, तो प्लस का 3 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 9, यहाँ पे 2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 का पावर 4 कितना होता है जी, 16 माइनस 1 माइनस 5/3 8 माइनस 1 प्लस 3 4 माइनस 1 प्लस 9 इंटू 1, 16 माइनस 1 15 माइनस 5/3 8 माइनस 1 7 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 9। तो देखो जी कितना हो जाएगा ये 15 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 18 एलसीएम लेंगे तो 3 45 माइनस 35 प्लस 54, तो 4 5 9 4 5 9 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 3 9 माइनस 5 4 9 माइनस 3 64 डिवाइडेड बाई 3। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इंटीग्रेशन 0 से 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है क्या भाई, तो tan इनवर्स एक्स, अब 0 से 1 रख देंगे है ना। अब यहाँ पे एक फिर लिखो मत ना, देखो अब x की जगह 1 रख दो, तो tan इनवर्स 1, अब साइन लगेगा जी माइनस का, tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 1 क्या है π/4, tan इनवर्स 0 क्या है 0, तो आंसर क्या आ गया π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक ऐसे ही, π/6 से π/4 cosec x इंटू डी एक्स। आगे बात समझ में। अब चलिए बताइए cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बताइए cosec x का इंटीग्रेशन log cosec x माइनस cot x होता है। ठीक है, क्या नहीं, वो जो बताया था वो भी है, ये भी दोनों सही है। तो ये होता है, हो गया log cosec x माइनस cot x π/6 से π/4। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह π/4 पहले रखेंगे, तो log cosec π/4 माइनस, नहीं कुछ नहीं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है cot π/4। अब बीच में साइन किसका, माइनस का। आगे बस समझ में। और अब फिर लिखेंगे log cosec, अब π/6 रखेंगे, π/6 माइनस cot π/6। आई बात समझ में जी। अब देखो यहाँ पे, अब ये क्या हो जाएगा, log cosec π/4 की वैल्यू बताइए, √2 cot π/4 1 माइनस log
कॉसेक पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी 2 माइनस कॉट पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी √3। आगे बस समझ में ध्यान से देखे तो ये log m माइनस log n, तो log m डिवाइडेड बाई n हो जाएगा, log m डिवाइडेड बाई n हो जाएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। जीरो जीरो मैं सब बताऊंगा जी, टेंशन ना लो। 0 से पाई बाई 4 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 इंटू डी एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। हाँ तीनों को अलग अलग करेंगे, जल्दी जल्दी कर दम, थोड़ा तेज हाथ बढ़ाओ, फटफट एकदम। तो 2 0 से पाई बाई 4 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 0 से पाई बाई 4 एक्स क्यूब इंटू डी एक्स प्लस 2 डी एक्स 0 से पाई बाई 4। चलो जी प्रशांत बोलो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। tan x, वेरी गुड। tan x 0 से पाई बाई 4। चलो मनीषा, क्या नाम है, मुस्कान, बोलो एक्स क्यू का इंटीग्रेशन। हाँ तो 1/4 बाहर लिख देता हूँ, x का 4 0 से पाई बाई 4 2 x का 0 से पाई बाई 4 फटाक फटाक। तो यहाँ पे अब tan पाई बाई 4 रख देंगे, है ना, माइनस tan 0 प्लस 1/4 पाई बाई 4 का होल पावर 4 माइनस 0 प्लस 2 पाई बाई 4 माइनस 0। तो 2 tan बाई 4 का -1 और 0 का 0 प्लस 1 पाई बाई 4 का अगर पावर 4 करेंगे तो पाई टू दी पावर 4 और ये क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 16 16 जा 256 प्लस पाई बाई 2। तो बेसिकली इसका क्या आंसर हो जाएगा 2 प्लस पाई अपॉन 256 प्लस पाई बाई 2, यही इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 0 से पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। चलो जल्दी से, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब देखो जी, छोटे छोटे क्वेश्चन है, मुझे पता है आप लोग को फॉर्मूला याद है। साइन, यहां से देखो वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस 2 थीटा होती है, कॉस 2 थीटा होती है। आगे वो समझ में, तो ये बताओ, चुप हो जाओ, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। चलो बताओ तो क्रिस मल्होत्रा, इसका आंसर क्या होगा यहाँ, हाँ cos 2 थीटा। तो बताओ स्क्वायर नहीं है ये cos 2 है, हाँ तो बताओ क्या होगा, क्यों प्लस होता है तब होता है, माइनस है। चलो क्रिस मल्होत्रा बताओ क्या होगा, cos 2, शाबाश, क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। तो एक चीज बताओ कि माइनस सॉरी, तो फिर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू कॉस थीटा हुई है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस लग जाएगा, क्या लग जाएगा माइनस, तो माइनस कॉस थीटा। तो बेसिकली ये क्या है जी, 0 से पाई माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, माइनस कॉस एक्स डी एक्स 0 से
पाई। अब बताओ cos x का इंटीग्रेशन कितना, साइन x 0 से पाई, आगे बस समझ में, माइनस, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि साइन पाई माइनस साइन 0, साइन पाई हो या साइन 0 दोनों की वैल्यू 0 ही होती है, तो 0 माइनस 0 आंसर क्या आ जाएगा इसका 0। तो ध्यान रखेंगे कि साइन n पाई की वैल्यू क्या होगी 0, मतलब कि साइन 0 हो, साइन 2 पाई हो, या साइन 3 पाई हो, या साइन माइनस पाई हो, इन सब की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। आगे बात समझ में, जल्दी कर लो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, पिछले साल सीवीटी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था डोमेन मैथ्स में, देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है, अगर आपने ढंग से पढ़ी ना तो उसके लिए कुछ खास तैयारी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है 0 से, सॉरी 0 नहीं है, 1 से √3, 1 से √3 dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन ए है π/3, ऑप्शन बी है 2π/3, ऑप्शन सी है π/6, ऑप्शन डी है π/12। पहले बताओ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स, tan इनवर्स एक्स, हाँ ठीक है, tan इनवर्स एक्स। आगे बात समझ में जी, तो देखो जी, तो इसका क्या हो गया tan इनवर्स एक्स 1 से √3। अब इसका नियम क्या कहता है कि √3 को यहाँ पे पुट करो, तो tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स √3, tan में कितने डिग्री की वैल्यू √3 होगा 60 डिग्री, क्या लिखेंगे उसको π/3, 1 कितने डिग्री की 45 डिग्री, तो π/4, एलसीएम ले लो 12, 4 पाई माइनस 3 पाई, आंसर क्या आ जाएगा π/12। आई बात समझ में, आंसर क्या आ जाएगा π/12 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा और ना आप लोगों को एक दूसरे से पूछना है, मेरे को डायरेक्ट अब आंसर बताना है। प्रशांत नहीं बताएगा तो चलेगा, लेकिन आप बाकी सारे लोग को बताना है। 2/3 dx डिवाइडेड बाई 4 प्लस 9x स्क्वायर। ठीक है जी, ऑप्शन है ऑप्शन ए π/6, ऑप्शन बी π/12, ऑप्शन सी π/24, ऑप्शन डी π/4। चलिए देखो जी बच्चों कैसे होगा ये, देखिए देखिए, तो यहाँ पे 0 से 2/3 dx, एक्स स्क्वायर के आगे हमें कुछ नंबर नहीं चाहिए है ना, तो 9 क्या ले लेंगे हम लोग कॉमन, तो 4 डिवाइडेड बाई 9 प्लस एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में, तो अब ये 1/9 बाहर चला जाएगा, 0 से 2/3 dx, तो इस 4/9 को क्या लिखेंगे 2/3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। आई बात समझ में, तो यहाँ पे x तो x है, a की वैल्यू क्या है 2/3 है, तो 1/9 इंटू 1/a मतलब 1/2/3 tan इनवर्स x बाई ए, x/2/3, अब 0 से 2/3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा जी 1/9 इंटू 3/2 tan इनवर्स 3x डिवाइडेड बाई 2, 0 से 2/3, ये कट गया तो 1/6
tan इनवर्स 3/2 x की वैल्यू अब क्या डाल देंगे 2/3 माइनस tan इनवर्स 0 1/6 2 से 2 कटा 3 से 3 कटा tan इनवर्स 1 माइनस 0 1/6 इंटू tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4 आंसर क्या हो जाएगा π/24 इसका आंसर आ जाएगा π/24 इसका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? चलो जल्दी से कर लो। सुनो बच्चों देखो यहाँ पे ध्यान से, अब तक जो भी हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं किया क्वेश्चन, अच्छा ये वाला कर लिया। देखो अब ना, अब तक डेफिनेट इंटीग्रेशन हम लोग क्या कर रहे थे जिसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा था। ध्यान से सुनो, जिसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा था। अब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूशन होगा। ये सारे क्वेश्चन कैसे थे? फॉर्मूला बेस्ड थे। कैसे क्वेश्चन थे ये भाई? फॉर्मूला बेस्ड थे। तो लिखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। एक मेरे को बात बताओ यश कुमार, क्या लगता है डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में क्या चेंज आता होगा या कैसे होता? इनडेफिनेट में हम कर लेंगे और बाद में फिर लिमिट पुट कर देंगे, यही होता होगा। ठीक है, सही बोल रहा है। हाँ ठीक है, सही बोल रहा है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि ये मेथड जो है ना कि मैं इंटीग्रेट कर लूंगा, करने के बाद फिर लिमिट पुट करूंगा, ये कुछ क्वेश्चन में तो हो जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चनों में जाकर के इतना लेंदी हो जाएगा कि इस नियम को ही छोड़ दिया गया, इस नियम को ही छोड़ दिया गया। ठीक है, जब सब एजम्पशंस बदलेंगे तो लिमिट भी बदल जाएगा और फिर क्वेश्चन हमारा जैसे कि तैसे रहेगा। देखना कैसे, ध्यान से। जैसे मान के चलिए हमारे पास एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है a से b एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। सपोज करते हैं मेरे पास ऐसे एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो मैंने क्या मान लेना है जी, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू क्या मान लेना है बच्चों? t मान लेना है। क्या मान लेना है? अब क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा? डी टी। ठीक है, अब यहीं पे ये a और b किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? x की। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे क्या है? dx। कल को यहाँ पे dz होता तो ये z के वैल्यू होते, dy होता तो ये y की वैल्यू होते। अब हम लिखेंगे कि when ax इक्वल्स टू a, देखो जब ये सब्स्टिट्यूट होगा तो यहाँ पे dx की जगह dt आ जाएगा ना। तो जब dx था तो x के वैल्यू है, तो dt होगा तो यहाँ पे t की वैल्यू चाहिए ना। यहाँ पे क्या चाहिए? t की वैल्यू। तो when x इक्वल्स टू a तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे पुट कर दीजिए एफ ए। अभी तो क्वेश्चन नहीं है इसलिए एफ ए लिखेंगे। when x इक्वल्स टू b तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? एफ बी आ जाएगा। अब हमारा इंटीग्रेशन ऐसे बदल जाएगा। अब a की जगह क्या आ जाएगा जी? एफ ए आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एफ बी। एफ एक्स की जगह क्या लिख देंगे? t। इसके बदले क्या लिख देंगे? dt। अब ये क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर बाई टू एफ ए एफ बी, तो 1/2 एफ स्क्वायर ए बी माइनस एफ स्क्वायर ए, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? कुछ समझ में आया होगा, कुछ समझ में नहीं आया होगा। ध्यान से सुनो, एक क्वेश्चन से समझते हैं, एक एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखो मैंने ले लिया e टू दी पावर एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। मैंने ले लेता हूं 2 से 3। ठीक है जी, तो एक्स क्यूब को क्या मान लेंगे हम? t मान लेंगे। तो हम लोग मान लेट एक्स क्यूब इक्वल्स टू
टी। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, आई बस समझ में। तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, या बेसिकली डी एक्स इक्वल्स टू डी टी डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर, ऐसे करके छोड़ देता हूँ। अब dx की वैल्यू पुट कर दूंगा, आगे बस समझ में। अब सुनो देखो, अब लिखेंगे वेन x इक्वल्स टू 2, तो t की वैल्यू अब यहां पे पुट करूंगा, कहां पे पुट करूंगा, यहां पे। तो 2 का क्या हो जाएगा, वो क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, t की वैल्यू 2 का क्यूब कितना, 8। वेन x इक्वल्स टू 3, तो t की वैल्यू 3 का क्यूब कितना आ जाएगा, 27। अब देखो ध्यान से, अब ये इंटीग्रेशन हमारा बदल जाएगा, क्या हो जाएगा जी, अब 2 की जगह क्या लिखूंगा मैं, 8 लिखूंगा। समझ में आई बात, क्योंकि 2 पुट करने से क्या गया, 8। 3 की जगह क्या पुट करूंगा, 27। एक्स क्यूब की जगह क्या रखूंगा मैं, t, और ये एक्स स्क्वायर। dx की जगह क्या रखूंगा, dt अपॉन 3x स्क्वायर, dt अपॉन 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और ये 1/3 बाहर जाएगा। 8 से 27 e टू द पावर t dt, ठीक है। e टू द पावर t का इंटीग्रेशन कितना होता है, अब 1/3 e टू द पावर t, 8/27, तो 1/3 e टू द पावर 27 माइनस e टू द पावर 8, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। जब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग सब्सटीट्यूशन करते थे, तो बाद में t की वैल्यू वापस पुट भी करते थे कि नहीं करते, लेकिन यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। यही इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में फायदा होता है, कब दोबारा t नहीं रखना है, क्योंकि अब t फाइनल आंसर में बचा ही नहीं। आगे बात समझ में जी, चलिए लिखिए, आगे बढ़ते हैं। सुबह 9 बजे ना, अरे सही है ना, एक्चुअली ना लेट करने से क्या फायदा, 9 से 10:30 पढ़ा के घर चला जाऊंगा, फिर वापस मुझे 2 बजे आना है।
एफ बी माइनस एफ स्क्वायर बी माइनस एफ स्क्वायर ए। बिल्कुल लास्ट में वो हाँ ई का पावर 27 माइनस ई टू द पावर 8। हाँ मोबाइल रख दो जी, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है चलो जी, एनसीईआरटी दो, आगे बढ़ते हैं। हाँ अब 7.10 7.9 आप लोगों को करना है, उसमें कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया। 7.10 में आ जाते हैं। एक्सरसाइज 7.10। 7.9 में 23 क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन है, जिसमें से कम 10-12 मैंने करा दिए क्वेश्चन। हाँ 0 से 1 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। क्या करेंगे प्रशांत, इसमें डिनोमिनेटर को क्या ले लेंगे हम लोग, टी ले लेंगे। डिनोमिनेटर को क्या ले लेंगे, टी। देखो जी हमने मान लेना है लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू टी, 2x इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स इक्वल्स टू बाई 2x वेन x इक्वल्स टू 0, t की वैल्यू 0 स्क्वायर प्लस 1 मतलब t की वैल्यू 1, x की वैल्यू जब 1 तो t की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आ गया 2। तो इंटीग्रेशन ऐसे बदल जाएगा 1 से 2 x t डी टी बाई 2x, x और x कट गया, 1/2 बाहर निकल जाएगा, 1 से 2 डी टी बाई टी। तो हाफ लॉग टी, 1 से 2 हाफ log 2 माइनस log 1। log 1 क्या होता है भाई, 0 होता है। क्या होता है 0। तो ये क्या आ जाएगा आंसर, हाफ log 2। अच्छा ये देखो ध्यान से, हाफ log 2 को तुम log 2 का पावर हाफ भी लिख सकते हो, और इसको फिर क्या लिख सकते हो log रूट 2। आई बात समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है अब इसे आप घर जाके आज पढ़ोगे तो आपको कल समझ में आएगा, नहीं तो फिर साफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 से 2 एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2 डी एक्स। मैंने क्या बताया था कि जब भी अंडर रूट और बिना अंडर रूट का क्वेश्चन हो तो अंडर रूट वाले को क्या मान लेंगे हम लोग, टी मान लेंगे। चलो फटाक से करो, थोड़ा तो डरा करो मेरे से। हाँ हाँ जी बताओ। देखो ऐसे शिद्दत से पढ़ो ना। लेट एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू टी, आगे बात समझ में। एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू टी। नहीं पूरे रूट को नहीं लेते हैं, रूट के अंदर की, रूट के अंदर की जो आइटम है ना उसको टी लो। बताया नहीं था रूट और बिना रूट। और कोई चारा नहीं है ना यहाँ पे। आप देखो एक ये बात बिल्कुल सही है। नहीं तो भाई इसका ना एक भी चीज समझ, कोई फिक्स रूल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक बार में बताया पता चलने लगा कि टी मिलने लगा, फिर तो ये आसान हो जाता ना चीजें। यही तो दिक्कत है इसकी, एक बार में वो प्रैक्टिस कर करके पता लगता है। आज भी समझ में। अब जैसे लोग बोले कि मुझे कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे एक्सीडेंट होने वाला है, मैं हट जाऊं। लेकिन क्या होता है जब कभी कोई मार अपने आप हट जाता है मतलब कहीं ना कहीं बात दिमाग में आती है वो चीज। अब यहाँ पे x को करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा डी टी। यहां से x की वैल्यू t माइनस 2 कर दोगे आप। ठीक है वेन x इक्वल्स टू 0,
t की वैल्यू कितना 0 प्लस 2 कितना आ जाएगा 2। जब x की वैल्यू 2 तो t की वैल्यू 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा। अब यहाँ 2 से 4 t माइनस 2 रूट टी डी टी। आगे बात समझ में। अब क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 4 t का पावर 3/2 डी टी माइनस 2 से 4 t का पावर हाफ डी टी। आगे बात समझ में ना जी। चलो जी 7.9 7.10 सारे क्वेश्चन करके आना है। अगर किसी ने ये बोला मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया तो अपना गलत दिखाएगा, गलती दिखाएगा। गलती कम से कम 4 लाइन की होनी चाहिए। 4 लाइन से कम में गलती है मतलब उसने फिर फांकी मारी है क्वेश्चनों में।